जय श्री श्याम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है वर्णों के उच्चारण स्थान। तो जो वर्णों के जो उच्चारण स्थान जो शुरू होते हैं कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ्य और दंतोष्ठ्य। तो जो हमारे जो उच्चारण स्थान जो शुरू होते हैं वो गले से स्टार्ट होते हैं। तो पहले नंबर पे होता है हमारा कंठ, ठीक है। दूसरे नंबर पे होता है हमारा तालु। अब तालु से जैसे ही आगे बढ़ते हैं वहाँ पर मूर्धन्य। मूर्धन्य का मतलब होता है जबड़ा, ठीक है। जो दांत के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं मूर्धन्य। वहाँ से जो स्वर या व्यंजन बोले जाने वाले हैं उनको हम मूर्धन्य कहते हैं, यानी जबड़े से जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। दंत्य, जैसे ही अपन जबड़े से जस्ट नीचे वाला जो भाग है उसमें हमारे दंत्य, जो दांतों से जो दांत पे जो हमारी जो जीवा है वो टच होती है तो उसे हम दंत्य स्वर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दंत्य स्वर या वर्ण कहते हैं। अब अगला जो उच्चारण स्थान आता है हमारा ओष्ठ्य। ओष्ठ्य का उच्चारण जो स्थान है वो जो हमारे होठों के द्वारा जो उच्चारण निकलता है उसे हम ओष्ठ्य स्वर, ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। अगला हमारा उच्चारण स्थान आता है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य जो अब कंठ और तालु दोनों से जो वर्ण निकलेंगे उसे हम कंठ तालव्य उच्चारण स्थान कहेंगे। कंठोष्ठ्य, कंठ और ओष्ठ के द्वारा जो वर्ण बोले जाएंगे उन्हें हम कंठोष्ठ्य कहेंगे। अब अगला हमारा आता है दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य जो दांत और होठ दोनों से जो उच्चारण होता है उसे हम दंतोष्ठ्य वर्ण कहेंगे। तो हमारे कुल मिलाकर के 8 उच्चारण स्थान होते हैं जो प्रमुख रूप से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा उच्चारण स्थान है। और या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है, कोई भी वर्ण आपको दे दिया जाता है और उससे पूछ लिया जाता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो उसके लिए आप तैयार रहें कि जो वर्णों के उच्चारण स्थान हैं अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा कंठ्य। उच्चारण स्थान हमारा पहला है कंठ्य। अब कंठ्य जो उच्चारण स्थान है वहाँ से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं वो हैं। अब इसके लिए एक मैंने ट्रिक बनाई है जो आपने शायद संस्कृत में पढ़ी होगी कि अकुह विसर्जनीय कंठ। अकुह विसर्जनीय कंठ। अकुह अ से जो उच्चारण होगा वो अ से होगा, अ और आ, ठीक है दोस्तों। कु से होगा आपका क वर्ग, ठीक है। क ख ग और अंग। तो ये हो गए आपके 5, ठीक है। और ह से हो गया आपका ह। और विसर्जनीय से हो गया आपका विसर्ग, ठीक है दोस्तों। अब इस ट्रिक से आपको याद रह जाएंगे कि अकुह विसर्जनीय का मतलब होता है अकु, अ से होगा आपका अ और आ, और कु से आपका क वर्ग, और ह से ह, और विसर्जनीय यानी विसर्ग। तो ये हो गया आपका उच्चारण स्थान हो गया कंठ। अब कंठ से जो उच्चारण स्थान वाले वर्ण ये आपके ये हो गए। अब आपका अगला उच्चारण स्थान होता है तालव्य। अब तालव्य से जो बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो है हमारे, इस ट्रिक से अपन देखते हैं कि संस्कृत की एक ट्रिक है जिससे अपन देखते हैं इच्चू ये शयानाम, ठीक है। इच्चू ये शयानाम का मतलब होता है इच्चू शयानाम तालु, ठीक है। इच्चू ई से आपका जो वर्ण होते हैं वो हो गए आपके ई और ई, ठीक है, दोनों ई, ठीक है। ई वर्ग हो गया और चू से हो गया आपका च वर्ग, च छ ज और ई है, ठीक है। और अगला आपका हो गया ये, ठीक है। और श से हो गया आपका श, ठीक है। तो इच्चू शयाना तालु। तो ये हो गया आप इचू से ई से ई वर्ग, और चू से च वर्ग, और ये से ये, और श से श, ठीक है। तो ये हो गया आपके तालव्य वर्ण, ठीक है दोस्तों। अगला अपन देखते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य से अपन देखते हैं कि जो हमारा मूर्धन्य होंगे वो होंगे आपके, इसके लिए एक ट्रिक है जो वो देखते हैं अपन ऋतुर शाणाम मूर्धा। मूर्धा मैंने आपको बताया था कि मूर्धा का मतलब होता है जो दांत के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो होता है मूर्धन्य। तो यहाँ से अपन देखते हैं कौन कौन से वर्ण निकलेंगे। री, ठीक है। री से ये हो गया आपका ऋषि वाला री, ठीक है। और टू से हो गया आपका ट वर्ग, ट ठ ड ढ और ण, ठीक है। और र से हो गया आपका र, और श से हो गया आपका श। तो ये हो गया आपका मूर्धन्य वर्ण, ठीक है। तो जब जबड़े से जो बोले जाने वाले वर्ण है वो हो गए आपके ऋतुर शरणाम। ये आप ट्रिक याद रख लीजिए दोस्तों, आपके ये बहुत काम आने वाली है, ठीक है। इससे आपको वर्ण ये सारे मूर्धन्य कौन से हैं, तालव्य कौन से हैं, कंठ्य कौन से हैं, ये आपको इनसे आपको याद हो जाएंगे। अगला अपन देखते हैं। अगला आपका उच्चारण स्थान आता है दंत्य। अब दंत्य जो वर्ण हैं उनसे कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे, इसके लिए ये आप देख लेंगे
कि इसके लिए आपको याद रखना है तुलसी दंता। अब तुलसी दंता का मतलब होता है तू से हो गया आपका त वर्ग और ल से हो गया आपका ल और सी से हो गया आपका स। ठीक है, तो तुलसी दंता, तो ये हो गए आपके दंत्य वर्ण। ठीक है दोस्तों, अगला अपन देखते हैं कि आगे आपके अब जो वर्ण उच्चारण स्थान होंगे आपके ओष्ठ्य। ओष्ठ्य का मतलब जो ओठों से जो उच्चारण होता है हमारे वर्णों का वो कहलाएंगे ओष्ठ्य वर्ण। अब इसके लिए अपन देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है ओष्ठ्य ऊपर ओष्ठ, ऊपर ओष्ठ। ऊपर का ओष्ठ का मतलब हो गया आपका ऊ से हो गया आपके ऊ और ऊ, ये दोनों वर्ण हो गए, और प से हो गया आपका प वर्ग। ठीक है दोस्तों, और रे मैंने ऐसे ही रे इसमें आ गया तो मैंने ये ऐसा ही लगाया, ट्रिक बना लेगी। ऊपर ओष्ठ, ऊपर ओष्ठ का मतलब हो गया आपका यानी ओठों से बोले जाने वाले जो वर्ण होंगे वो आपके ओष्ठ वर्ण कहलाएंगे। तो उसमें आपके आगे प फ ब भ म और ऊ। ठीक है दोस्तों। अगला अपन देखते हैं, अगला अपना उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में आपके ये दो ही वर्ण आएंगे जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं। अब इनका कंठ तालव्य इसलिए कहते हैं इनको ए और ऐ से, क्योंकि आपको पता है ए का जो जो वर्ण है वो होता है संयुक्त स्वर होता है, और ये आपको अ और ई से मिलकर के बनता है, अ और ई के योग से ए बनता है। तो आपको पता है अ का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु, इसलिए इन दोनों के योग से इस ध्वनि का नाम रख दिया कंठ तालव्य। ठीक है दोस्तों, आगे अपन देखते हैं, अगला अपना उच्चारण स्थान होगा कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य का मतलब होता है कंठ और ओष्ठ, यानी कंठ और होठ दोनों से जो वर्ण बोले जाएंगे वो कहलाएंगे कंठोष्ठ्य। तो ये अपने दो ही वर्ण हैं जो कंठ और ओष्ठ से बोले जाएंगे, ओ और औ। तो आपको पता है इनको कंठोष्ठ्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता है ओ जो है ओ का निर्माण होता है अ और ऊ से मिलकर के ओ का निर्माण होता है। तो अ का उच्चारण स्थान हो गया आपका कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ, तो इसलिए दोनों के सहयोग से यह ध्वनि का नाम हो गया कंठोष्ठ्य। ठीक है दोस्तों, ये आप दो उच्चारण, इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप दो ही वर्ण है, आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, अगली आपकी उच्चारण की ध्वनि का नाम है दंतोष्ठ्य। अब दंतोष्ठ्य जो है इसमें जो आपका एक ही वर्ण है वो है व। अब व का आप जब उच्चारण करेंगे तो आपकी जो ध्वनि जो है आपके जो दांत से तो इसकी जो व के जो उच्चारण की ध्वनि निकलेगी और ओठ से इसका उच्चारण होगा, तो इसलिए इसको कहा जाता है दंतोष्ठ्य। दांत से जब हम इस व का उच्चारण करते हैं तो दांतों के बीच से इसकी जो गर्म हवा है वो तो बाहर निकलती है और ओठ से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इस ध्वनि का नाम, इस वर्ण का जो नाम जो है उच्चारण ध्वनि का नाम वो है दंतोष्ठ्य। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको कुछ एक और बता देता हूँ। एक और ध्वनि का नाम होता है नासिक्य। अब नासिक की जो ध्वनि है, अब इनसे जो अंक का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य में भी है और नासिक्य में। इनसे जो प्रश्न बनते हैं कि नासिक्य वर्ण कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे आपके यहाँ नासिक के जो वर्ण जो होंगे हर वर्ग का, हर वर्ग यानी कि 5 वर्ग है, पांचों वर्ग में हर वर्ग का अंतिम वर्ण वो हो जाएंगे आपके नासिक्य वर्ण। ठीक है, तो जैसे देखिए ये अंग, इ, ण है ना, न, म, इनका हम उच्चारण कर रहे हैं तो अपनी जो ध्वनि निकल रही है वो नाक के द्वारा निकल रही है, इसलिए इन्हें हम नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला अपन वीडियो जो बनाएंगे वो अपन बनाएंगे, अगला अपन देखते हैं जो टॉपिक का हमारा नाम होगा वो होगा, देखते हैं अपन जो ध्वनि का नाम। धन्यवाद, जय श्री श्याम दोस्तों।